राहुल गांधी जी के द्वारा जो झूठ परोसने का कार्य किया जाता है, जो झूठ परोसा जाता है जनता के बीच में, और जिस प्रकार से उनके द्वारा झूठ सरेआम बोला जाता है, कांग्रेस पार्टी की अभी आदत बन चुकी है। और आप बात कर लीजिए तृणमूल कांग्रेस की, तो मैं आपको बता देता हूं तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में चलने वाली तृणमूल कांग्रेस पहली बात तो एक परिवारवादी पार्टी है। न केवल तृणमूल कांग्रेस बल्कि सारी पार्टियां विपक्ष में जितनी हैं, मैं सबको परिवारवादी पार्टी कह सकता हूं और कहूंगा। और मैं आपको एक एक करके गिना देता हूं। कांग्रेस पार्टी को आप देख लीजिए, केवल गांधी परिवार का वर्चस्व है। गांधी परिवार के वर्चस्व के बगैर कुछ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता कांग्रेस पार्टी के भीतर। अब आप बात कर लीजिए शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांगपा क्या कर रही है, उसके अंदर शरद पवार जी हैं और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले जी हैं। बाकी कौन है, किसी को जगह वहां पर नहीं मिलती। टीएमसी के अंदर ममता बनर्जी हैं और उनके अभिषेक बनर्जी हैं। और अभिषेक बनर्जी के द्वारा किस प्रकार से लूट तंत्र को आगे बढ़ाया जाता है आपको भी मालूम है। आप इन्होंने परिवारवाद फैलाने का कार्य जो है वो इन पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जी बिल्कुल, उनके द्वारा परिवारवाद को में काम नहीं हुए और अब जो बीजेपी ने कार्य किए हैं तो उनसे इनको दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल, देखिए दिक्कत निश्चित रूप से होगी और इनके पेट में दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब जब भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी तो जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं कि जो पार्टी विकास करे उसका साथ ना दे, उसको वोट ना दे। अब मोदी जी को वोट मिल रही है तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को समस्या हो रही है। अब उस समस्या का कोई समाधान इस देश में तो नहीं है और कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझ लेना चाहिए, तृणमूल कांग्रेस को समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार से करारी हार इनको तृणमूल कांग्रेस को आज आपने किस प्रकार से इनका देखा होगा, जो लोकल इलेक्शंस की आप बात कर लीजिए उसमें आप देख लीजिए इनको तृणमूल कांग्रेस की क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में। और आप बात कर लीजिए इन लोगों की जो एनसीपी वाले हैं, इनकी पूरी पार्टी टूट चुकी है। शिवसेना की आप बात कर लीजिए, वहां परिवारवाद है। परिवारवाद कहां नहीं है अपोजिशन में, पूरे अपोजिशन में परिवारवाद है। और सबसे बड़ी बात है शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे जी और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे जी यही सब कुछ चला रहे हैं। और एक और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को आप यदि देखते हैं तो आपको ये मालूम नहीं है कि रामनाथ कोविंद जी, उनको राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन उनका परिवार, उनकी सुपुत्री क्या करती हैं, क्या वो राजनीति में है? नहीं, बिल्कुल वो राजनीति में नहीं है। लेकिन आप इस बात को देख लीजिए, ये केवल, मैं राजनीति में होना मैं गलत नहीं मानता किसी राजनीतिक परिवार से है तो, मैं कहता हूं गलत वो है बिना योग्यता के कोई पद हासिल कर लेना, ये गलत है। ये बगैर योग्यता के पद हासिल करने वाले लोग हैं, परिवारवाद के बल पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। अब आप देख लीजिए बाला साहब ठाकरे जी कितने महान व्यक्ति रहे और आप देखिए उद्धव ठाकरे जी को, ये केवल परिवारवाद के बल पर, स्वयं तो परिवारवाद के बल पर आगे बढ़े ही, इनमें कोई खूबी कोई खासियत नहीं है। लेकिन अब इनको जनता ने नकार दिया। पहले इनको सम्मान प्राप्त होता था बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र के तौर पर, लेकिन अब जनता इनको समझ गई। जनता ने देख लिया किस प्रकार से साधुओं की निर्मम हत्या महाराष्ट्र में होती है। जी, जनता ने सब कुछ देख लिया किस प्रकार से घटनाक्रम महाराष्ट्र के भीतर चला। और एक संजय राउत है शिवसेना के, उनको आगे कर दिया जाता है बोलने के लिए, वो बेबुनियाद बात करते हैं और अपोजिशन इकट्ठा हो रहा है इस प्रकार की वो बात करते हैं। तो मैं उत्तर दे देता हूं संजय राउत जी, कम से कम ये तो बताइए, एनसीपी जो आपके महाराष्ट्र राज्य में ही बेसिकली चलने वाली पार्टी है, आपके साथ बैठने वाली पार्टी है, उस पार्टी में जो फूट पड़ी है उसका दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ना करके कम से कम अंदर अपने झांक कर देखें, ये अपोजिशन कम से कम अपने अंदर झांक कर देखे और ये शरद पवार जी को ये सलाह दें कि इस प्रकार से टूट की नौबत क्यों आई एनसीपी में। क्योंकि शरद पवार जी किसी की नहीं सुनते, अपने तरीके से पार्टी चलाने का कार्य करते हैं। मैं जानता हूं बहुत एनसीपी के नेताओं के मेरे पास फोन आए, किसी की सुनवाई नहीं होती, कांग्रेस में किसी की सुनवाई नहीं होती, गांधी परिवार तक
गांधी परिवार से मिलने तक का मौका कांग्रेस के लोगों को नहीं मिलता। और गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसके आधार पर ही पूरी कांग्रेस पार्टी चलती है। और गांधी परिवार पैसे के आधार पर लोगों के काम करता है। गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड खोलकर बैठा हुआ है। गांधी परिवार जनता की सेवा करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। जनता की सेवा जाए भाड़ में, केवल उनको अपनी जेब भरनी है। आकाश से लेकर पाताल तक उन्होंने घोटाले किए हैं, लंबी उसकी लिस्ट मेरे पास भी मौजूद है। लोग जानते हैं जिस प्रकार से घोटाले किए हैं। तो इस प्रकार के लोगों को जनता तो कम से कम सम्मान नहीं देगी। और जो ये लोग हैं ये परिवारवादी नहीं है तो क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, हम हालांकि उनका सम्मान करते हैं, उनको अपमानित करने का कार्य हम नहीं करते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद उनकी सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं, उसके बाद श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद राजनीति के अंदर सोनिया जी और उसके बाद राहुल जी और प्रियंका जी उतर आते हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी भी आ जाते हैं। और जिस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा जी की बात है तो किस प्रकार से जमीन को हड़पा जाता है, जमीन को किस प्रकार से अपने कब्जे के अंदर लिया जाता है, इलीगल कार्य किस तरीके से किए जाते हैं, वे कोई रॉबर्ट वाड्रा जी से सीखे मालूम पड़ेगा। और जहां तक बात है मोदी जी ने, जी मैं एक सवाल